हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 11 संविधान की मूल संरचना को पढ़ने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक है मूल संरचना का प्रादुर्भाव, यानी कि मूल संरचना का सिद्धांत किस तरह से हमारे सामने आया, उसका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ। तो क्या हुआ कि संविधान लागू होने के कुछ समय बाद ही संसद ने मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दिया, यानी कि संपत्ति के अधिकार में कटौती की। तो इससे ये विवाद उत्पन्न हो गया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ये विवाद शंकरी प्रसाद मामले के रूप में सामने आया, जिसमें जिस मामले में उच्चतम न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है और ये अधिकार उसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत प्राप्त है। इसके बाद 1967 में गोलकनाथ मामले में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया। इसमें कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को एक ऐसी स्थिति प्रदान की गई है जो कि अपरिवर्तनीय है। तो गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद संसद ने 24वां संवैधानिक संशोधन पारित किया, जिसमें ये लिखा था कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते, यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संवैधानिक संशोधन को रद्द नहीं किया। इसके बाद केशवानंद भारती मामला सामने आता है 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना का सिद्धांत सामने रखा। केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मूल संरचना से जुड़े किसी भी प्रावधान में संशोधन नहीं कर सकती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु वैसे प्रावधान, वैसे अधिकार जो कि मूल संरचना से जुड़े हैं संविधान की, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। मूल संरचना से की जो तत्व हैं उनका समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्णन किया है, इन्हें भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद इंदिरा नेहरू गांधी मामले में 1975 में मूल ढांचे के सिद्धांत की पुनः पुष्टि की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसमें 39वें संशोधन के एक प्रावधान को रद्द कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनावी विवादों को न्यायालय से दूर रखा जाए। तो इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद संसद के द्वारा 42वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, जिसमें संसद ने यह व्यवस्था की कि संसद की जो विधायी शक्तियां हैं, जो कानून बनाने की शक्तियां हैं, वो असीमित है। मतलब संसद कोई सा भी कानून बना सकती है। ये व्यवस्था 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा की गई। परंतु मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संवैधानिक संशोधन के इस भाग को समाप्त कर दिया, रद्द कर दिया। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो 42वां संवैधानिक संशोधन है वो न्यायिक समीक्षा का उल्लंघन करता है, और न्यायिक समीक्षा एक संविधान की एक मूल संरचना है, मूल तत्व है संविधान का। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने 42वें संवैधानिक संशोधन को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद वामन राव मामला सामने आता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए यह स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संविधान संशोधनों पर लागू होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो केशवानंद भारती मामले के बाद जितने भी संशोधन किए गए हैं संसद के द्वारा, उन सभी पर लागू होता है। उनसे पहले जितने भी संशोधन हुए हैं उन पर लागू नहीं होता है। उदाहरण के लिए जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, उससे संबंधित जो संशोधन हुए हैं वो 24 अप्रैल 1973 से पहले हुए हैं, इसलिए मूल संरचना का सिद्धांत उन पर लागू नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं मूल संरचना के तत्व पे। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कई फैसले सुनाए जाते हैं, और समय समय पर मूल तत्वों के बारे में बताया जाता है कि संविधान का ये मूल तत्व है, ये तत्व नहीं है। तो कुछ मूल तत्व हम यहाँ देख सकते हैं। पहला है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता है संविधान का एक मूल तत्व है। तो कोई भी कानून या कोई भी व्यक्ति संविधान से ऊपर नहीं है, संविधान ही सर्वोच्च है। इसके बाद लोकतांत्रिक प्रकृति। जो भारत है वो लोकतांत्रिक प्रकृति का देश है, गणतांत्रिक देश है। मतलब जनता के द्वारा यहाँ का राजा चुना जाता है, यहाँ का मंत्री चुना जाता है। इसके साथ ही संविधान की धर्मनिरपेक्ष चरित्र है। जो संविधान का चरित्र है वो धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को बराबर अहमियत दी गई है। तो ये भी एक मूल तत्व है। शक्तियों का विभाजन है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो भी एक मूल तत्व है, इसमें भी संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही संसदीय प्रणाली। भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो भी संविधान का एक मूल तत्व है, उसमें भी संशोधन नहीं किया जा सकता, उसकी जगह कोई दूसरी प्रणाली नहीं अपनाई जा सकती। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के कई और भी मूल तत्व हैं जिन्हें आप अपनी बुक में देख भी सकते हैं, और ये एक ऐसे मूल तत्व हैं जिसमें संसद किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।